अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। अच्छी खबर है कराची वालों के लिए, सिंध के साहिली इलाकों के लिए कि समंदर के पानी को मीठा बनाने की जो सोच थी, जो विजन था, उस पर अब अमली जामा पहनाए जाने का वक्त करीब आने जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस हवाले से चीन में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। सदर साहब के दौरे चीन के हवाले से बातचीत होगी और साथ साथ ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है, क्या ये मुस्तकिल रहेगी, किसी मुआहदे के करीब पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, और अब फार्मूला क्या सामने आ रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क दौरे करते फिर रहे हैं, दो बार वो पाकिस्तान आए हैं, तो वो क्या फार्मूला लेकर चल रहे हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से उनको क्या जवाब मिला है। ये बड़ी पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, तो उस पर भी बात होगी। और साथ साथ एक और मामला है जनाब, वो है कि तालिबान ने, दहशत गर्दों ने सर उठाने की कोशिश की, मगर उनको उनकी बिलों में ही कुचल दिया गया। एक बड़ी वारदात दहशत गर्दी की होने जा रही थी और उसको नाकाम बना दिया गया पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से। और एक और मामला है जी, बुशरा बीबी साहिबा, उनके लिए खबर आई। जब मैंने खबर की हेडलाइन पढ़ी तो मैं क्या मौजें ये तो एक ही समात में 29 मुकदमात में ज़मानत मंजूर, लेकिन रहेंगी वो फिर भी जेल में ही। तो बहरहाल ये सारे मामलात पर बात होगी। और पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा चीन, जो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐवान सदर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ तक उसकी खबरें आ रही होती है, उससे अलावा कहीं ज़्यादा मीडिया कोई उसको लिफ्ट भी नहीं करवा रहा, या पता नहीं क्या वजह है, या फिर ईरान इराक जंग और जंगबंदी के मामलात इस तरह चल रहे हैं कि शायद ये सारी छोटी खबरें मालूम होती हैं। तो उसमें यह हुआ कि आज उनके दौरे का प्रैक्टिकली दूसरा दिन था और वहाँ पर उन्होंने एक तो MOUs साइन किए। जो मेरे लिए अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है कि उनकी मौजूदगी में MOUs साइन हुए हैं चीनी कंपनियों के साथ। हुनान सूबा है और शहर चांगशा वहीं पर हैं, कल भी वहीं पर थे, वहाँ MOUs पर दस्तखत हुए हैं जी। उसमें समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत हुए। अभी ये यादाश्त होती है, इसके बाद फिर काम किया जाता है और उसको प्रैक्टिकल मुआहदों की शक्ल देनी होती है और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बाकायदा उसका आगाज़ हो जाता है। बड़े अरसे से कराची के पानी का जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कराची की आबादी दिन दुगनी रात चौगुनी तरह बढ़ रही होती है। तो मतलब पुरानी आबादी के मुताबिक मनसूबाबंदी की जाती है तो तब तक आबादी 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी होती है। जिस तरह मैंने कल परसों भी आपको बताया था अपने व्लॉग में कि K4 का मनसूबा 22 साल पहले डिज़ाइन किया गया था और अब 22 साल पहले जो कराची की आबादी थी उससे डबल हो चुकी हुई है। तो वो जो अगर उस K4 के मनसूबे पर अमल हो भी जाएगा तो फिर भी आधी आबादी पानी से महरूम रहेगी। तो उसके लिए बड़े अरसे से डिसैलिनेशन का कहा जा रहा था कि जी कराची का जो समंदर है उस समंदर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, और दुनिया कर रही है। हालिया दिनों में जब ये जंग चल रही थी तो आपने सुना होगा कि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर हमारे वाटर प्लांट्स पर हमला किया गया तो फिर हम खलीज को इंसानों के रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर हमने ना सिर्फ उनके जो पेट्रोलियम की तनसीबात हैं, पावर हाउसेज हैं, उन पर हमला करेंगे, लेकिन जो पीने के पानी का उनका वाहिद ज़रिया है, बड़ा ज़रिया, वो है डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं, यानी जो खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करके काबिल इस्तेमाल बनाने के जो मंसूबे हैं, हम उनको तबाह कर देंगे। तो फिर वो सहरा में, तपते सहरा में हर कोई पानी की खातिर चीखता फिरेगा, प्यासे मरेंगे फिर सब। इस धमकी ने काम किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि जी मैं ईरान की तहजीब को तबाह कर दूंगा, पत्थर के दौर में धकेल दूंगा और मैं इनके पावर हाउसेस पर हमले करूंगा, इनके पानी के मंसूबों पर और इनके जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर और ऑयल की तनसीबात पर हमले करूंगा, तो ट्रंप साहब पीछे हट गए थे, क्योंकि खलीजी ममालिक का प्रेशर बहुत था कि भाई अगर वाक़ईतन हमारे जो ये पानी के मंसूबे हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर वाकई हमला हो गया मीठे पानी के मंसूबों पर, तो हम किधर जाएंगे। तो हम सुनते तो थे कि जी वहाँ पर जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं और ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक समंदर का पानी जो है उसको प्रोसेस करते हैं और उसको काबिल इस्तेमाल बनाते हैं।
तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई बार कहा कि जी मैं समंदर के पानी को जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाकर कराची के शहरियों को दूंगा, लेकिन उसके ऊपर अमली कदम कोई नहीं उठाया गया। बार बार ये वादे किए जाते रहे, दावे किए जाते रहे, लेकिन अब ये जो सदर साहब का दौरा है जिसमें सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अपना इन यादाश्तों पर, मुआहदों पर दस्तखत किए मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ, तो उसमें समंदर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के MOUs भी शामिल है। अब ये मफाहमती यादाश्तें हैं, इनको मैंने जैसे पहले कहा कि इनके ऊपर अब स्टडीज़ होंगी कि कैसे मुमकिन है, किस तरह होगा, और साथ साथ फिर उससे ज़ाहिर कराची को जो पानी की ज़रूरत है कराची की उसमें होगी, पूरी की जा सकेगी। एक और इशू भी रहा है हमारे यहाँ, वो ये रहा है कि कराची एक अजगर शहर है, 3 करोड़ आबादी का शहर है, और उसको पानी देने का जो मंसूबा है वो दरिया सिंध से ही, यानी दरिया सिंध से कींजर झील में, कींजर झील से फिर वो कराची को पानी भेजा जाता है, और कींजर झील में जो पानी दरिया सिंध का जाता है वो सिंध को जो ज़रई मकासद के लिए पानी मिलता है उसमें से वो पानी जाता है कराची के शहर के लिए। तो ज़ाहिर है फिर वो ज़राअत के पानी को कट लगता है। तो ये भी कई बार सिंध हुकूमत मुतालबा कर चुकी कि कराची के लिए जो पानी है वो जो है फेडरल पोल से दे, या उसको मतलब सिंध को इजाफी पानी दें वो, ताकि कराची के शहरियों को दे, उसको जो चारों सूबों की तकसीम है उससे अलग कर ले। तो ज़ाहिर है वो मुतालबा नहीं माना जा सका, तो उस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अब जो वो अपना समंदर का पानी मीठा करके और उसको प्रोसेस करके शहर को पीने का पानी की किल्लत जो है, या घरेलू इस्तेमाल के पानी की जो किल्लत है वो कम की जा सके। वैसे भी अब लोग तो देखें ना, बोतलों का पानी पीते हैं, अब वो फिर चलो और नहीं तो टैंकर जो उतरवाते हैं ना लोग अपने वॉशरूम्स के लिए, वो भी बड़े महंगे होते हैं भाई। एक घर का पानी, एक छोटी सी फैमिली हो ना, तो 8-10 हज़ार का वो पानी सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए, पीने का नहीं, दूसरे घरेलू इस्तेमाल के लिए वो खर्च करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। उसके अलावा जनाब इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं, चाय की जो सन्नत है उसके हवाले से भी यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, और ज़राअत के हवाले से भी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर। और साथ साथ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने एक प्रोफेसर पांजियांग बिन, उनको सितारा पाकिस्तान जो का तमगा दिया है जी, एजाज़ दिया उनको। वजह यह है कि शोबा अमराज कल्ब में उनकी नुमाया खिदमात हैं, और वो पाकिस्तान में भी उन्होंने आकर जो है वो 2005 में दौरा किया था, और जो अपना पैदाइशी जो बच्चे जिनको मर्ज़ होता है, दिल में सुराख होते हैं, या पैदाइशी दिल के अमराज में मुब्तला बच्चे होते हैं, उनका उन्होंने इलाज किया था। और बहरहाल इनके बारे में कहा जाता है कि जी इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं अपना दिल के अमराज के इलाज के हवाले से, और बड़ी बड़ी इन्होंने जिद्दत वो लेकर आए हैं, तो इसीलिए उनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया। अच्छा जी, अब मैं अब्बास इराक़ची साहब के मामले पर आता हूँ जी। वो पहले पाकिस्तान आए, 2-3 दिन पहले तक ये था कि जब अब्बास इराक़ची पाकिस्तान आ रहे हैं तो अमरीकी मीडिया ने ख़बरें चलाना शुरू कर दी कि जी अमेरिका का वफ़द भी रवाना हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि जी अमरीकी वफ़द भी आ रहा है, और अपना स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आ रहे हैं। बहरहाल फिर इराक़ची ने और ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा हैं उन्होंने वजाहत कर दी कि नहीं, हम किसी मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे, हम सह मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से मस्कत, और उसके बाद हम मॉस्को जाएंगे, यानी पाकिस्तान, ओमान और रूस। तो पाकिस्तान आए इराक़ची साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से मुलाकात हुई, मस्कत चले गए। फिर वापस आए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात हुई, फिर सेंट पीटर्सबर्ग रूस चले गए, जहाँ उनकी रूसी सदर प्यूतन से मुलाकात होनी है। और इसी दौरान वो एक फार्मूला छोड़ कर गए, पाकिस्तान के हवाले कर गए हैं कि जी हम मुज़ाकरात से तो हमारा इनकार नहीं है, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, वहाँ उन्होंने कहा है कि जी बेहतर पेशरफ्त हुई है अमेरिका के साथ मामला तय करने में। अमेरिकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो ये फार्मूला पाकिस्तान को देकर गए उसमें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया है इराक़ ने।
वो ये है कि नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए, आबना हरमुज़ को हम भी खोल देते हैं, आप भी खोल दें, जंगबंदी बरकरार रहे, और उसके बाद फिर हम आपके साथ बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पर। फिर जोहरी तवानाई या जो अपना यूरेनियम की अफसूदगी है, वो सारे मामलात पर फिर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये है कि आपको इस पर अमल करना होगा कि आप नाकाबंदी ख़त्म करें, फिर हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार हैं। यानी ईरान अपनी उस जगह खड़ा हुआ है जो जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद दूसरे दौर के लिए नहीं आए थे, मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए, दूसरे दौर के लिए। उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आप नाकाबंदी करें, धमकी, दबाव और बंदूक के ज़ोर पर हमें टेबल पर बैठा कर कहें कि जी ये मान लें, हम ये नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे मुज़ाकरात में नहीं आएंगे। और फिर वो नहीं आए। अब उन्होंने कहा कि आबना हरमुज़ को, अब आबना हरमुज़ का तो मैंने उस दिन पहले दिन ही ट्वीट किया था ना, जब ट्रंप ने कहा था कि मैं नाकाबंदी करूंगा, तो मैंने कहा था कि यार आबना हरमुज़ तो खुली हुई थी, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, ईरान ने आबना हरमुज़ बंद कर दी ताकि गर्दन मरोड़ी जा सके अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक की और आलमी मईशत की, ताकि वहाँ से मजबूर हो ट्रंप। मुज़ाकरात हुए, जंगबंदी हो गई, ईरान ने कहा हम आबना हरमुज़ खोल देते, ट्रंप ने कहा मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं कहा यार क्या जाहिल आदमी है भाई, पागल है। आबना हरमुज़ तो खुली हुई थी, खुलवाने के लिए उन्होंने कहा मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, ईरान ने कहा हम खोल रहे हैं, कहते मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। तो बहरहाल अब अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो आबना हरमुज़ खोलने पर आमादा होता है, तो फिर उसकी बार्गेनिंग पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। तो बहरहाल देखते हैं ये फार्मूला कारगर साबित होता है नहीं होता। अच्छा जी, अब दहशत गर्दों पर बाद में आता हूँ। पहले ज़रा एक ख़बर बड़ी ज़बरदस्त है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, और इन दिनों तो ये बेचारे ख़बरों में भी नहीं आते। पहले वो PTI के लोग कहते थे कि इमरान खान के बग़ैर तो कोई जिक्र ही नहीं होता किसी महफिल का। अब लोग पूछे अच्छा यार कोई इमरान खान भी थे क्या, और बताते खुद PTI वाले कि यार खान साहब का कोई जिक्र ही नहीं आता। अच्छा जी, 26 नवंबर में समेत 29 मुकदमात, 26 नवंबर को आपको याद होगा जो इस्लामाबाद पर हल्ला बोला गया था, उसमें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 29 मुकदमात की समाअत थी, और बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से भी तो अदालत ने 18 मई तक ज़मानत में तोसीक कर दी है 29 मुकदमात में। जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, अब करते ना करते बुशरा बीबी साहिबा तो जेल में पड़ी हुई हैं। अगर अदालतों में तोसी ना भी करते तो क्या सेहत पर उनके फ़र्क पड़ता था, वो जेल में। और उनकी रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग कोशिश करते हैं तो उधर से सोशल मीडिया काम ख़राब कर देता है। इन दोनों सोशल मीडिया से जितना तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तंग आई हुई है ना, कि उतने इमरान खान के मुखालफिन भी कभी तंग नहीं आए थे, क्योंकि इतना बदतमीज़, इतना गलीज़ किस्म का वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि बस बंदा क्या कहे उनके बारे में। अच्छा जी, अब एक ख़बर है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़वारिज ने इश्तिआल अंगेज़ी की कोशिश की, जिसको पाक फ़ौज ने नाकाम बना दिया, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाने पर भरपूर जवाबी कार्रवाई में कई अफ़गान चेक पोस्टें तबाह कर दी। सीज़ फायर था, पाकिस्तान ने कहा हुआ था कि अगर अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे तो हम नहीं हमले करते। चीन बीच में आया था कि यार आपस में ज़रा मामला ठीक कर लो, लेकिन वो बाज ही नहीं आते। दहशत गर्दी उनकी मजबूरी नहीं है, दहशत गर्दी उनका धंधा है, तो धंधा वो नहीं छोड़ सकते, उससे ही पैसा कमाते हैं वो तो करेंगे। तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में पाक फ़ौज ने फितनतुल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई, और फितनतुल ख़वारिज की दरअंदाजी में नाकामी पर अफ़गान तालिबान ने अंगूर अड्डा, ज़िलोल खेल सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी हुए, जिन्हें वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ज़राए सिक्योरिटी के ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है, और उसमें फिर पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में अफ़गान तालिबान की कई पोस्टें तबाह कर दी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।